बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। आज आपके साथ मटन यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आप देगी मटन पुलाव घर पर कैसे बना सकते हैं, आज आपके साथ तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को मुकम्मल देखना है। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो जल्दी से चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिए है जी ये 1.25 किलो है मटन। ठीक है जी, इस तरीके से मैंने चांपों का लिया है जी गोश्त, और ये हड्डी वाला गोश्त है। इसका जो पुलाव बनाने लगे हैं तो इसको अच्छे से मैंने धो लिया है। अब लेंगे जी एक प्रेशर कुकर और प्रेशर कुकर में इसको डाल देंगे जी मटन को। अब जी इसमें मैंने 2 छोटी प्याज ली हैं और इसको इस तरीके से ना मोटा मोटा सा मैंने कटिंग कर लिया रफली सा, क्योंकि आपने यखनी बनानी है तो आप इसको मोटा मोटा सा भी काट लेते हैं, बड़ी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। 7-8 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं, देसी लहसुन है वो इसमें शामिल कर दिया है। एक छोटा सा टुकड़ा जोन से है मैंने अदरक के लिया, उसको भी इस तरीके से मोटा मोटा सा मैंने काट लिया है। और अब जी दूसरे मसाले मैं आपको दिखा देती हूँ। एक बड़ी इलायची, ये 4 ली हैं जी मैंने दालचीनी छोटी इलायची, 1 टीस्पून खुश्क धनिया लिया है, एक तेज़पात लिया है, एक बड़ी इलायची ली है और 1 टीस्पून लिया है जी मैंने सॉल्ट, दालचीनी का टुकड़ा लिया है, काली मिर्च और लौंग है और एक बादयान का फूल है। ठीक है जी, ये मसाले भी इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें तकरीबन मैं 5-5.5 गिलास के करीब पानी शामिल करूँगी। इसको मैं 15 से 20 मिनट की सीटी लगाऊंगी जी। ठीक है, तो इसको चूल्हे पर रखते हैं और 15 से 20 मिनट के बाद आपको मिलती हूँ। मुझे 15 मिनट में ही ये मटन जो सा गल गया है। ठीक है जी, 15 मिनट के बाद मैंने प्रेशर खोल कर देखा है तो जो है मटन हमारा बड़े अच्छे तरीके से गल चुका है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे जी। तमाम बोटियाँ हम सेपरेट कर लेंगे। चले जी, बोटियाँ निकाल लूँ फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए जी, मटन हमने सारा जो सा वो सेपरेट कर लिया है। अब ये जो है यखनी, इसको हम स्ट्रेनर से छान लेंगे। ठीक है जी, हमने एक बोल ले लिया और एक स्ट्रेनर ले लिया है। ये छलनी से हम लोग यखनी को छान लेंगे। ये जी यखनी को हमने छान लिया है और ये जितना भी हमने इसमें मटेरियल डाला था इसको हमने सेपरेट कर लिया। अब इसको हम वेस्ट कर देंगे। ठीक है जी। रहमानिर्रहीम। चूल्हे पर मैंने कढ़ाई को रख लिया है तो गोश्त में काफ़ी ज़्यादा जो सी है वो चर्बी थी और काफ़ी ऑयल गोश्त में भी निकला है। यखनी भी काफ़ी ऑयली है तो इसलिए मैंने यहाँ पर ना बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल यूज़ किया है। आपको नज़र आ रही होगा। एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसको मैंने लच्छे में इस तरीके से काट लिया है। इसको करेंगे जी हम गोल्डन। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है क्योंकि हम लोग पुलाव बना रहे हैं तो पुलाव में प्याज को ना ज़्यादा गोल्डन नहीं करते हैं, ब्राउन नहीं करते हैं। इसको हम लाइट सा गोल्डन सा करेंगे। ठीक है, प्याज देखें जी हमारे गोल्डन हो रहे हैं तो इसमें 1 टीस्पून जो सा है मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी, क्योंकि हम लोगों ने जो उसमें डाला था ना यखनी में वो तो हम लोगों ने वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 टीस्पून डाला है जो मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको हम प्याज के साथ ही जो सा फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो सा ना वो दूर हो जाए। ठीक है, तो इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। देखिए जी, प्याज भी गोल्डन हो गया तो थोड़ी सी इसमें डाल देंगे हम यखनी। ताकि प्याज हमारा और गोल्डन ना हो। अब इसमें मैंने तीखी वाली हरी मिर्च ली है जी, इसको मैंने चॉप कर लिया है, वो इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है जी, और इसमें मैं डालूंगी जी 1/4 टीस्पून है नमक का, क्योंकि नमक मैंने ऑलरेडी इसमें भी डाला था। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा लिया है। 1 टीस्पून ही मैंने कुटी हुई ली है जी खुश्क धनिया, 2 सब्ज़ छोटी इलायची ली है, एक बड़ी इलायची ली है, लौंग लिए हैं 4-5, काली मिर्च है, दालचीनी का टुकड़ा है। ये मसाले भी इसमें हम शामिल कर देंगे और इनके साथ ही इसकी भुनाई करेंगे हम मसालों की। एक जी मैं यहाँ पे तेज़पात भी डाल दूँगी इसमें और अब मसाले को अच्छी तरीके से हम भून लेंगे।
मसाला देखिए हमारा अच्छे तरीके से भून रहा है, तो इसमें हम डाल देंगे जो हमने बॉईल किया है मटन। मटन को पहले हमने भूना नहीं है, तो यहाँ पर मसाले के साथ इसकी अच्छे तरीके से हम भुनाई करेंगे। तीन चार मैंने ली हैं जी लाल मिर्च, इनको इसमें डाल देंगे साबुत। ठीक है, कर देंगे जी हम यखनी। अब इसे 1 से 2 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देंगे ताकि यखनी में उबाल आ जाए। मेरे पास 1 गिलास राइस का था, मेरा गिलास बड़ा है, ये देखें जी, ये वाला गिलास है मेरा। ये 1 गिलास मैंने राइस का लिया है और तकरीबन 1.5 गिलास मैंने इसमें यखनी डाली है। अब इसको ऊपर से कर देंगे हम कवर ताकि इसको बॉईल आ जाए। पानी में बॉईल आ चुका है, तो मैंने बासमती राइस लिए, आधा घंटा हो गया इसको भिगो कर रखे हैं, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। के हाथ से राइस को हिलाना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं हिलाना क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको भिगो कर रखा है, तो जो चावल है ना वो नरम हो जाता है। ठीक है, तो आपने इसे हल्के हाथ से इस तरीके से हिलाकर ऊपर से कवर कर देना है। जब तक ये तब तक पकाना है जब तक ये सारा पानी जोन से ना वो खुश्क ना हो जाए। यखनी हमारी बिल्कुल जोन सी है वो खुश्क होगी। इस पॉइंट पे आके हमने इसको दम लगाना है, तो यहाँ पे डालेंगे जी 1 टीस्पून गरम मसाला। ठीक है जी, और इसको अब हम दम पर लगा देंगे। आप कोई भी रुमाल ले लें और उसको इस तरीके से रख के, ताकि ना इससे फिर ये होता है कि भाप जो उनसे वो बाहर नहीं निकलती है और दम जो उनसे ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से लग जाता है। ठीक है, और इसके नीचे मैं रखूँगी तवा। ये मैंने एक दम वाला तवा रखा हुआ है जी, इसके ऊपर मैं दम देती हूँ। चलो जी, अब इसे 10 मिनट का हम लोग दम देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर दम वाली आंच कर देंगे नीचे से, और 10 मिनट के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। माशाल्लाह से जी हमें 10 मिनट हो गए हैं दम लगाए हुए, तो देखें जी कितने मज़े के बने हैं। अभी हम फ़ौरन इसे नहीं हिलाएंगे वरना गरम राइस होते हैं ना तो वो टूट जाते हैं। पहले इसकी थोड़ी देर के लिए हम भाप निकलने देंगे, उसके बाद इसको हम खोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने ले ली है जी एक खूबसूरत सी प्लेट, और इसमें हम लोग ये देखें जी राइस निकालेंगे। ये देखें कितने मज़े के हमारे दाना दाना जोन सा है ना वो राइस बना है। माशाल्लाह से देखें जी हमारा पुलाव, मटन पुलाव जो उनसे है वो रेडी हो गया है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बना है। मेरी वीडियो अगर थोड़ी सी भी आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट और डिलीशियस रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।